जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सफला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। आप सभी को सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, यही मेरी कामना है। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी की पावन कथा, जिसमें जानेंगे भगवान की कृपा और भक्ति का महत्व। तो आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक जरूर सुने और भगवान विष्णु की कृपा पाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावन कथा को। बहुत समय पहले चंपावती नगरी में राजा महिष्मत राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े का नाम लुम्बक था। लुम्बक अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह ब्राह्मणों का अपमान करता, स्त्रियों पर अत्याचार करता और अपने पिता के धन को केवल पाप में खर्च करता। राजा महिष्मत ने अपने बड़े पुत्र के कुकर्म को देखकर उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्बक वन की ओर चला गया और वहां जीवन यापन करने लगा। वह मनमानी करता और पाप में उलझा रहता था। एक दिन सफला एकादशी का दिन आया। लुम्बक को नींद नहीं आई। वह जागते जागते भगवान की याद में मन ही मन ध्यान करता रहा। इस प्रकार उसने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत कर लिया। रात के समय भगवान ने उसकी भक्ति देखी और प्रकट होकर बोले, हे लुम्बक, तुम्हारे हृदय में जो श्रद्धा जागी है वही तुम्हारे पापों का नाश करेगी। अब तुम मुक्त हो। लुम्बक डरते हुए बोला, हे प्रभु, मैं अपने कुकर्मों से पछता रहा हूँ, कृपा कर मुझे उद्धार दे। भगवान ने हंसते हुए कहा, हे लुम्बक, तुम्हारा मन अब शुद्ध हो गया है। तुमने सफला एकादशी का व्रत किया है। अब तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। भगवान की कृपा से लुम्बक का रूप दिव्य हो गया। वह वन छोड़कर अपने पिता के पास लौट गया। राजा महिष्मत ने अपने पुत्र को पाकर प्रसन्नता व्यक्त की। लुम्बक को पुनः राज्य मिला और भगवान की कृपा से उसे मनोज्ञ नामक पुत्र भी प्राप्त हुआ। लुम्बक केवल भगवान की भक्ति में लीन हो गया और अपने जीवन के अंत तक मोक्ष को प्राप्त किया। रात्रि के समय स्वर्गलोक में भगवान नारायण और भगवान विष्णु के बीच चर्चा हुई। नारायण बोले, विष्णु, देखो कैसे लुम्बक का हृदय शुद्ध हुआ। यह व्रत कितना पावन और प्रभावशाली है। भगवान विष्णु बोले, हाँ नारायण, यही सफला एकादशी की महिमा है। इस दिन भक्तजन यदि सच्ची श्रद्धा से व्रत करे और भक्ति में लीन हो तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत मोक्षप्रद भी है। नारायण बोले, सच्ची भक्ति से न केवल मन शुद्ध होता है बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भगवान की कृपा से लुम्बक का स्वरूप दिव्य और पवित्र हो गया। वह वन छोड़कर अपने पिता के पास लौट आया। राजा महिष्मत ने अपने पुत्र को दिव्य रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। लुम्बक ने जब पाप और अधर्म को छोड़कर केवल भगवान की भक्ति में जीवन व्यतीत किया। नगरवासी कहते हैं, हे लुम्बक, तुम्हारा परिवर्तन कैसे हुआ? लुम्बक कहते हैं, भगवान की कृपा और सफला एकादशी का व्रत ही मेरे उद्धार का कारण है। इस दिन का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मन शुद्ध होता है। लुम्बक भगवान का मंत्र जाप करते हुए कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी भक्ति से मेरे पाप नष्ट हो और मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। वो कहते हैं ना, एकादश्याम व्रतम कुर्या भक्त्या हृदय समर्पितम पापहरम मोक्षप्रदम च व्रतम संपूर्ण भवति। इसका मतलब है, श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी व्रत करने से सभी पाप समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही शुभ होता है। मंत्र इस प्रकार से, आप इसे बोल सकते हैं अपनी सच्ची श्रद्धा से। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सर्व पाप हराय देवाय नमः शिवाय च। इसका अर्थ है, हे परमात्मा कृष्ण, आप सर्व पापों को नाश करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से कोई भी व्यक्ति उद्धार पा सकता है। सफला एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख, सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा से ही जीवन पवित्र और सफल बनता है। तो आशा करती हूँ
यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।